हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज का हमारा क्लास 10 के लिए मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है 135 एंड 225, 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है? मौसा ज्ञात करना है ना। तो कैसे करना है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके करना है। ठीक है, तो एक बार आप रिवीजन कर लो। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या था? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करके हमको करना था। तो पहला जो स्टेप था कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हों और ए बड़ा हो किससे? बी से, तो हम क्या करेंगे? इस पर अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये था। और दूसरा स्टेप क्या था कि अगर ये करने के बाद आर 0 हो जाता है तो बी हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ठीक है, आर इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो बी एचसीएफ हो जाएगा। अगर आर बराबर 0 नहीं होता है तो फिर से बी और आर पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, है ना। तो इसको समझते हैं। 135, 225 दो नंबर्स दिए हैं, तो हम देख रहे हैं 225 बड़ा है किससे? 135 से, है ना। तो इस पे हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो a इज़ ग्रेटर देन b मिल गया। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से वन 135 से डिवाइड करो किसको? 225 को। कितने टाइम में रहेगा? वन टाइम में 135, दो टाइम में 270 हो जाएगा ना। तो 5 - 5 0, 12 - 3 9, 1 - 1 nothing। ठीक है, तो इसमें आपको समझना कैसे है, बना लेना है बी ए क्यू एंड आर। यहाँ क्या आ जाएगा? बी क्यू। ठीक है, बी इंटू क्यू का मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा जो भी आएगा। तो वहाँ पे देखिए आप, बी की जगह क्या है? 135, ए की जगह 225, क्यू की जगह 1 और आर की जगह 90। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ए की जगह क्या रखें? 225, बी की जगह 135 और इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 90। आर 0 हुआ? नहीं, आर इक्वल नॉट टू 0। फिर क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे क्या चीज़? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अच्छा, यहाँ लेमा लिखना था, एल्गोरिदम लिख दिया। प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन बी एंड आर। ठीक है, आर इक्वल टू 0 ने, इसलिए क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे किस पे? बी और आर पे। तो देखिए यहाँ पे फिर से बी क्या है? 135, आर क्या है? 90।
तो 90 से डिवाइड कीजिए 135 को, 91 या 90 कितना आएगा 45, ठीक है। तो इसके अनुसार लिखिए अगर, तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, फिर ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे और 45 से डिवाइड करेंगे किसको, 90 को, कितनी बार में, 2 टाइम्स में, क्या गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारा बी है ये क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं SCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। 135 और 225 का मौसा कितना होगा, 45, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना था। सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220, यही है ना। अभी देख रहे हैं 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो A इज ग्रेटर देन B आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। एल्गोरिदम में हम लेमा का यूज करते हैं ना, मतलब जो प्रमेयिका है उसका हम यूज किस में करते हैं, एल्गोरिदम में। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा किस पे, A और B पे। तो यहाँ देखिए 196 से डिवाइड कीजिए किसको, 38220। तो डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 196, ठीक, 12 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 17 माइनस 9, 8, 1 और ये 2, ठीक है। अब कितने टाइम में, 9 टाइम में, कितना हो जाएगा 4, 6, 7, 1, 12 माइनस 4, 8, यहाँ कितना हो जाएगा 5, 15 माइनस 6, 9 और 7 माइनस 7, 0, ये 0 आ जाएगा। अब 5 टाइम्स में 0, ठीक है। तो एक बार में डिवाइड ये खत्म हो गया, तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ए की जगह 38220, बी की जगह 196, क्यू 195, रिमाइंडर 0। तो देखिए एक बार में ये 0 हो गया ना रिमाइंडर, इसलिए बी हमारा क्या हो जाएगा, SCF। तो SCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196, ठीक है। तो 196 और 38,220 का मौसा कितना होगा, 196, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। 867 एंड 255। तो देख रहे हैं 867 इज ग्रेटर देन 255, A इज ग्रेटर देन B। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 255 कितने टाइम में, 3 टाइम में, 5, 3 5 या 15 का 5 कैरी 1, 3 5 या 15 1, 16 का 6 कैरी 1, 3 2 या 6 1 7, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की जगह 867 और B 255 इंटू क्यू कितना है 3 प्लस रिमाइंडर 102। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ,
इसलिए फिर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे, बी एंड आर पे, मतलब 255 और 102 पे। तो यहाँ 102 से 255 को डिवाइड किया जाए 2 टाइम में, 2 2 जा 4 0 2, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, और ये कुछ नहीं। तो यहाँ पे 255 ए की जगह, बी 102, क्यू 2 और रिमाइंडर 51। अभी जीरो नहीं हुआ तो 51 और 102 पे फिर से, तो 51 102 2 टाइम में ये जीरो हो जाएगा रिमाइंडर। तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर जीरो हो गया, शेषफल जीरो हो गया। इसका मतलब 51 जो है, 51 जो है SCF है इन दोनों का। तो SCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51, 867 और 255 का मौसा बराबर 51। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कह रहा है कि दिखाइए, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सबसे पहले वो इंटीजर हमने मान लिया कि कोई इंटीजर है a, ऑड इंटीजर है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक है, एंड b इक्वल टू क्या मानेंगे 6। अब ये b इक्वल टू 6 क्यों माना गया, इसको मैं बताता हूँ आगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यूज किसका करेंगे हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। मतलब आपने पढ़ा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बड़ा हो या बराबर हो 0 के लेकिन छोटा हो b से। तो b की जगह हम क्या रख देंगे 6, तो a इक्वल टू 6q प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b की जगह क्या आ गया 6। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 से छोटा होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर r की जगह 0 रखें, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, सबको रख के देखते हैं क्या हमें मिलता है, ऑड मिलता है या इवन मिलता है, कैसा इंटीजर मिलता है। तो पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर
ये इक्वेशन 1 है। a इक्वल टू 6q प्लस 0 का मतलब हो गया 6q। अब a इक्वल टू 6q अगर आ गया तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3q लिख सकते हैं तो ये 2 से डिविजिबल हो गया ना, 2 से ये कट जाएगा, इसलिए ये कैसा हो गया, इवन हो गया, समपूर्णांक हो गया। और हमसे क्या बोल रहा है कि ऑड इंटीजर हमने लिया है, हमने a को कोई भी एक पूर्णांक माना है, विषम पूर्णांक माना है, तो a क्या आ जा रहा है, सम पूर्णांक आ जा रहा है ना, 2 से कट जा रहा है, 2 से जो नहीं कटेगा वो ना विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये तो हमारा ऑड इंटीजर नहीं हुआ। ठीक है, अब r इक्वल टू हम यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह 1 रख दिया। अब आपको मालूम है कोई भी अगर इवन नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी इवन नंबर, अगर इसमें +1 कर दोगे तो क्या मिलेगा, 3, 4 + 1 करोगे 5, 6 + 1 करोगे 7, 8 + 1 करोगे 9, 10 + 1 करोगे 11। मतलब जितने भी इवन इंटीजर हैं, सम पूर्णांक हैं, अगर उसमें एक जोड़ते जाएं तो हमको बार बार क्या मिलेगा, ऑड इंटीजर मिल रहा है, मतलब विषम पूर्णांक मिल रहा है। तो यहाँ देखो 6q क्या था, 6q अभी हमने देखा क्या था, अभी हमने देखा ना कि 6q जो है इवन इंटीजर सम पूर्णांक है, और 6q में +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये चीज़ इसके बाद लिख देंगे हम, ये क्या मिल गया हमको, एक ऑड इंटीजर मिल गया। तो इसका मतलब कि हम 6q + 1 के फॉर्म में किसी भी ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं। अब यहाँ r इक्वल टू 2 रख के देखो, r इक्वल टू 2 रख दें, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6q + 2, और इसमें 2 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3q + 1। अब ये 2 से डिविजिबल हो गया, इसलिए ये ऑड नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 3 रखें, r इक्वल टू 3 रखें तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन हो सकता है, 2q + 1। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं ये, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑड इंटीजर हो जाएगा, 6q + 3 एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी विषम पूर्णांक को, किसी भी ऑड इंटीजर को, यहाँ पे भी समझ लो इस चीज़ को, अगर 3 ऐड करते जाएं किसी भी सम पूर्णांक में, देखो क्या मिला है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये मिल रहा है ना। तो मिल क्या रहा है हमें, बार बार ऑड इंटीजर मिल जा रहा है, 3 प्लस कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि ऑड इंटीजर अगर a है तो उसको 6q + 1 या फिर 6q + 3 के फॉर्म में हमने ये देख लिया। अभी 4 रख के देखते हैं, 4 रख के देखो, a इक्वल टू 6q + 4, 2 कॉमन होगा, 3q + 2, और ये 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से भाग चला जाएगा ना, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया, समपूर्णांक हो गया, इसलिए ये भी समपूर्णांक हो गया। तो ऑड तो लिख नहीं सकते इसको। r इक्वल टू 5 रख दें अगर, तो क्या होगा, a इक्वल टू 6q + 5। अब इसमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, 3 भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो 6q + 5 भी एक ऑड इंटीजर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जितने भी ऑड इंटीजर हैं, जितने भी विषम पूर्णांक हैं, उन सब को हम 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कि आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं, इन विच
is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक 616 सदस्यों की एक टुकड़ी है आर्मी की जो कि परेड में हिस्सा लेती है, लेकिन पहले 32 बैंड वाले हैं, पहले यहाँ बैंड वाले हैं और उनके पीछे आर्मी वाले हैं। ठीक है, आर्मी के लोग हैं। ये कितने हैं? 616 मेंबर हैं और ये 32 मेंबर हैं। ठीक है, अब ये एक लाइन से चल रहे होंगे ऐसे। ठीक है, ये एक लाइन से चलना है, तो हमें पता लगाना है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, मतलब ये स्तंभों की संख्या कितनी है जिसमें ये परेड कर रहा है। और ये दिया है कि जितने बैंड वाले आगे होंगे, जैसे मान लो अगर 5 हैं तो ऐसे ही लाइन में सबको चलना है, सभी सिर्फ 5 लाइन में ही सभी चलेंगे, आर्मी वाले बैंड वाले सभी, मतलब जितने बैंड वाले कॉलम लाइन यहाँ पे बन रही है उतने ही आर्मी वालों की भी होगी। तो कॉलम्स की हमें संख्या बतानी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये क्या हो जाएगा, जब आप SCF निकाल दोगे, SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32। अगर आप फाइंड कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको ये मालूम चल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिक्स 116 ग्रेटर है, बड़ा है किससे? 32 से। तो A इक्वल टू BQ प्लस R। 32 से डिवाइड करो 616 को, कितने बार में जाएगा? आप लेके जाओ इसको 8 टाइम में तो भी कम होगा, 1 टाइम ले जाओ। 32 11 माइनस 2 9 5 माइनस 3 2 6। ठीक है, अभी भी जा सकता है ये बिल्कुल। कितनी बार में? 8 बार में। 8 दूना 16, 6 8 3 के 24, 1 25। कितना बचा? 6 में 6 0, 9 माइनस 5 4, कट जाएगा, अभी जाएगा बिल्कुल। 32 8, रिमाइंडर क्या आया? 8 आया। मतलब A कितना है? 616, B 32, Q 181 प्लस रिमाइंडर 8। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो 8 से फिर 32 को 8 4 जा 32, कट जाएगा। इसलिए A इक्वल टू 32, 8 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब SCF हमारा क्या है? 8। आंसर क्या होगा इसका कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स 8। अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब क्या कह रहा है? दर्शाइए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें दर्शाना है क्या चीज़, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करें तो वो किस रूप का होगा? 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे, मानेंगे लेट AB एनी पॉजिटिव इंटीजर। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एंड B इक्वल टू 3 और B बराबर 3। ठीक है,
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको इधर लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो यहाँ पे देखो b की जगह क्या रख दोगे 3, तो a इक्वल टू क्या आ गया 3q प्लस r। तो r क्या क्या आ जाएगा, हमें r क्या क्या मिल जाएगा, अगर b 3 हो जाएगा तो 0 1 2 यही तो मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 3q प्लस 0 करोगे 3q ही आ जाएगा। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सभी इक्वेशंस में रख के हम देखेंगे, पहले हमें इंटीजर क्या मिल रहा है। a हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है ना, तो हम देख रहे हैं a हमको क्या क्या मिल रहा है। तो एक 3q मिला, एक 3q प्लस 1 मिला। आप देखो क्या मिलता है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर 3q प्लस 2, इक्वेशन नंबर 4। ये चीज़ हमें मिली है। ठीक है, इतनी बात तो हमें यहाँ से मिला इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमसे बोला है कि हमें क्या शो करना है कि इन सभी का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। 3m होने के लिए अब देखो इसका फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से a इक्वल टू 3q है, इसका स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बोला है ना, स्क्वायर करने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करो। क्या आ रहा है, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें 9q स्क्वायर मिला, लेकिन हमें क्या दिखाना है कि ये 3m के फॉर्म का होगा या नहीं। तो इसको और क्या लिख सकते हो, देखो ज़रा, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे हम 3m ब्रैकेट में वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। क्यों ये क्यों लिख दिया, क्योंकि m जो है बोला है कोई भी पूर्णांक हो, तो यहाँ क्योंकि वैल्यू कुछ भी रखोगे कोई भी नंबर आ जाएगा, कोई भी डिजिट आ जाएगा और रख दो यहाँ पे। ठीक है, इसलिए m हमने 3q स्क्वायर को ही पूरा m मान लिया, इस पूरे 3q स्क्वायर को क्या मान लिया, m मान लिया, क्योंकि m कोई भी एक पूर्णांक है और q की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी इसका स्क्वायर किया जाए तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट करते रहना। फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से क्या होगा, देखिए ज़रा, a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना। इसको एक्सपेंड करो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ये 2ab। ये कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 जा 6q होगा ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 कॉमन हो सकता है इन दोनों में, सिर्फ इसमें ले रहे हैं कॉमन, सिर्फ इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं। कितना 3, तो 3 कॉमन लेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर और ये प्लस 2q प्लस 1 हो जाएगा ना। और अब हम इसको हम क्या करेंगे m लिख देंगे 3m प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे वेयर जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। कोई भी m कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसलिए हम कोई भी इंटीजर ले लें। q इक्वल टू कुछ भी रख लो, यहाँ पे 1 रखोगे 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहाँ 3 5 15 1 16 मतलब 16 हो जाएगा। तो ये हो गया कि किसी भी नंबर को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन और बच गया इस, अच्छा हमसे 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में बोला था ना, तो हो गया ना, बस ये क्वेश्चन इतना ही था। 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होगा और भाजक क्या हो डिवाइजर क्या हो 3 हो, तो हम उनको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को नहीं लिखते तो भी काम चल जाता, ठीक है। तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब दर्शाइए कि किसी भी पूर्णांक का घन करने पर उसको हम 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 1 है ना, हाँ, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू मैं बताता हूँ आपको क्या लेना है और क्यों लेना है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, और b इक्वल टू आप क्या लोगे 9 लोगे, तो आपको रिमाइंडर क्या क्या मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार इसको रखना पड़ेगा ना यूक्लिड डिवीजन लेमा में। r को एक बार 0 रखोगे 1 रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे 5 रखोगे 6 रखोगे 7 8, मतलब ऐसे रखना पड़ जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 9 की जगह हम क्या ले लेंगे यहाँ 3, और 3 ले लेंगे तो उससे क्या होगा रिमाइंडर जो होगा 0 1 2 होगा बस, और हम आराम से कर सकते हैं। अब ये बताओ, अब देखो अभी समझो इस चीज़ को, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा से कुछ भी लिखो, ठीक है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब देखो अगर यहाँ पे a 9 लिख दें 9q प्लस आर सॉरी b, तो ये क्या हो जाएगा r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना इतना। अब इन सब को r की जगह रखोगे तो एक बार 0 रखोगे 1 रखोगे 2 रखोगे 3 8 टाइम्स रखना पड़ेगा ना, और उसके बाद उन सब का हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा नंबर जो है वो किस फॉर्म का है, बाद में ना उसको क्यूब करना है। तो अगर देखोगे तो 8 इक्वेशन तो ऐसे आ जाएंगे, और उन 8 इक्वेशन का फिर क्यूब करोगे
तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लंबा समय लगेगा। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, b इक्वल टू 3 रखेंगे, और 3 रखेंगे तो हमारा 0 1 2 रिमाइंडर होगा, और इक्वेशन 1। तो फिर वही पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r इक्वल टू 0 रखने पर a इक्वल टू 3 क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मतलब समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, और फिर पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और फिर r इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे वहाँ से, तो पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या होगा, a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे इतने में हो जाएगा, दिखाना है ना किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से ये काम हो जाएगा आसान, क्योंकि अब 3 ही इक्वेशन है, और 3 ही इक्वेशन का हमको क्या करना है, क्यूब करना है, घन करना है। अगर 8 इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो फिर उसका घन करते करते दिन बीत जाता, करते रह जाते हैं ना, इसलिए 3 लिया गया है बी को। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 क्या है, a इक्वल टू 3 क्यूब। अब क्या लिखेंगे, क्यूब बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करोगे क्या होगा, देखो a क्यूब 3 क्यूब का क्यूब होगा ना, और इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, 9 3 जा 27 क्यूब हो जाएगा, और फिर हम यहाँ लिख देंगे 9m वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब। अब m कोई भी पूर्णांक है ना, हमसे ये तो बोला नहीं है कोई विशेष चीज़ कि m को ऑड रखना है या इवन रखना है, m कोई भी इंटीजर है, तो m यहाँ कोई भी इंटीजर है, 3 क्यू की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, तुमको एक इंटीजर मिल जाएगा, उसको यहाँ रख सकते हैं। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हमें मिला कि 9m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा नंबर इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से क्या है, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्यूब बोथ साइड्स, क्या होगा, a क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ हम लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है यही ना। अब देखो ये क्या बना, 3 का क्यूब करोगे तो 27 क्यूब, ये प्लस 1, ये क्या बन रहा है देखो, प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, और ये 3 3 जा 9 मतलब 9 क्यू। और इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको हम लोग क्या होता है, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते क्रम में, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखो 9m प्लस 1 तो चाहिए ना, प्लस 1 यहाँ है, इसको छोड़ देना। आप करना क्या है, इन सब में 9 कॉमन हो सकता है ना, तो 9 कॉमन लो, आ जाएगा 3 क्यूब है ना, और प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 होगा ना। अब यहाँ पे
9m+1 इसको हम लिख सकते हैं और लिखेंगे क्या, वेयर m इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस 1, सॉरी q। ठीक है, अब m कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, इसलिए m क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया। q की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 2 3 4, तो ये ऐसे हो गया, तो ये भी हो गया। अब बचा है अपने पास इक्वेशन नंबर 4, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अपने पास क्या क्या गया, 9m और 9m+1 आ चुका है। अब बचा है क्या, 9m+8। तो इक्वेशन नंबर 4 से क्या, इक्वेशन नंबर 4 a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका भी क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, a प्लस बी का होल क्यूब। फिर अच्छा डायरेक्ट लिखूँ मैं, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, ये कन्फ्यूज हो जाओगे। 3q³ प्लस 2q प्लस 3q² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2² होगा ये, a³ प्लस b³ 3a² प्लस 3ab²। ये कितना होगा, 27q³, ये 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 q² प्लस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 q²। ठीक है, क्यों होगा ये, स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इनके पावर्स को, 27 q³ जो घात है उसको घटते क्रम में लिखेंगे, प्लस 54 q² प्लस 36q प्लस 8। अब हमको 9m+1 और क्या चाहिए था, 9m+8, प्लस 8 चाहिए, प्लस 8 मिल गया है यहाँ पे। अब इस पार्ट में जहाँ तक q है इसमें 9 कॉमन लेंगे, तो 9 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8 हो सकता है ना। अब यहाँ पे 9m+8 इसको लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ वेयर m इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था हमें। ठीक है, समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।